ऋषिकेश में सुबह का पहला उजाला जब गंगा जी के पानी पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद प्रार्थना कर रही हो। आज का दिन हमारे सफर का एक बहुत ही खास हिस्सा है। सुबह गंगा घाट पर किया गया पवित्र स्नान, जहां ठंडे पानी ने एक पल के लिए शरीर को रोक दिया, मगर मन को एक अलग ही शांति दी। जब मैं पानी में डूबा तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया ठहर गई हो, सिर्फ मैं, गंगा जी और एक डिवाइन कनेक्शन। ना शोर ना भीड़, सिर्फ एक सुकून जो दिल तक उतर जाता है। और फिर उस शांत सुबह से हमारा सफर एक नए मोड़ पर बढ़ गया। बैग्स बांधे और बाइक स्टार्ट की और हम रवाना हो गए सोनप्रयाग की तरफ, वही जगह जहां से केदारनाथ की असली यात्रा शुरू होती है। ऋषिकेश ने हमें शांति दी और सोनप्रयाग ने रास्ता और एक नई उम्मीद। ये सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं, ये सफर था भक्ति का, हिम्मत का और महादेव के बुलावे का। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है द एन के ओडिसी के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर 2, जो कि ऋषिकेश से लेकर के और सोनप्रयाग के बीच में होगा। और अभी हम लोग निकले हैं अपने होटल से गंगा स्नान के लिए, जो कि घाट ढूंढने के लिए हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। पार्किंग नहीं मिल पा रही थी हमें, तो अब हम लोग अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे। देन उसके बाद में हम लोग पैदल पैदल यहाँ से घाट तक जाएंगे। और इस एपिसोड में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जो एक्चुअली जो सफ़र है इस केदारनाथ का वो अब शुरू होने वाला है, जो बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि हिल्स ही जो है ऋषिकेश के बाद ही स्टार्ट होते हैं और पूरा ऑल ओवर सोनप्रयाग तक जाता है ये। रास्ते में हमें देवप्रयाग भी मिलेगा, तो संगम भी दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए आप इसी के साथ में। और हाँ, थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया हूँ, तो इस चीज़ को इग्नोर करना और अपना सपोर्ट वैसा का वैसे ही बनाए रखना। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे साथ में ऑलरेडी जयपुर के 2 फ्रेंड्स और थे, जिसमें साथ में ही हम लोग अभी हम निकले हैं घाट पर नहाने के लिए, क्योंकि ये लोग भी अब हमारे साथ ही आगे ट्रैवल करने वाले हैं। ये एक्चुअली क्या है, पहले केदारनाथ हमें बाद में मिलेंगे और हम इनसे पहले पहुंच जाएंगे। सो ऐसे ही अब हम ऋषिकेश की गलियों में टहलते हुए, और अभी जो सुबह का टाइम है वो जो सुकून मिल रहा है इस ऋषिकेश की गलियों में, क्या ही बोले। आप देखते रहो जब तक। तो भाइयों, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में। और अभी हम लोग इस साइड से क्रॉस करके उस साइड जाने वाले हैं। और क्या ही बोले, बहुत ही प्यारा बनाया गया है। और इस पे जब चल रहे हैं तो जो बाउंस आ रहा है इस ब्रिज से, वो देख करके थोड़ा सा डर भी लग रहा है। सो लेकिन व्यूज़ अमेजिंग है। और ये हमारे नंदी महाराज और गौ माता भी यहीं पर ही अपना धूप सेक रही हैं, क्योंकि ठंड है थोड़ी थोड़ी, तो बनता है ये चीज़। तो हम भी धूप सेकते सेकते ही निकले हैं स्नान के लिए। और जितनी जल्दी हो सके हम भी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें रास्ता और भी ज़्यादा कवर करना है। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि जल्दी से जल्दी कवर करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्नान करते हैं उस पार जा कर के। और आप जब तक आगे के वीडियोस का मज़ा लीजिए। मिलते रहेंगे आपसे, बीच बीच में आपको कुछ बताते रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और
हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करना, उसको करेक्ट करवाना, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना अपने नॉलेज के हिसाब से एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो दोस्तों आ चुके हैं, अब हम लोग घाट पर अपने कपड़े खोल लिए हैं। ये हमारे हेरी भाई, अक्षय भाई और बाकी सारे के सारे अपना स्नान कर रहे हैं। और क्या ही बोलूँ मैं, इतना चिल्ड पानी था, इतना चिल्ड, इतना ठंडा कि आत्मा ही पूरी हिल गई हमारी। इसीलिए कहते हैं ऋषिकेश देवभूमि। सो अब आगे नहाने के बाद में जो हमें आनंद आने वाला है, क्योंकि ठंड का जो एहसास है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है डुबकी लगाने के बाद में। इस समय पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मी छा गई हो और खून पूरे शरीर में दौड़ रहा है। इसी इसी शक्ति के साथ और इसी जोश के साथ अब हम अपना अगला जो भी रास्ता है वो कवर करेंगे। होप भगवान हमारे साथ रहे, महादेव की कृपा बनी रहे और ये जल्दी से जल्दी हम अपना सफर पूरा करें। तो दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था इस होटल के बारे में, ओम मुकुंदा। यहाँ के ओनर्स बहुत ही प्यारे हैं। और हम लोग क्या है यहाँ पर 8 बंदे रुके थे एक साथ, तो मज़ा ही आ गया था। सो अब यहाँ से हम अपनी राइड को आगे स्टार्ट करते हैं और जल्द ही से जल्द पहुँचते हैं सोनप्रयाग। बीच में देवप्रयाग आएगा, वहाँ थोड़ा सा स्टे लेंगे और वहाँ आपको दर्शन कराएंगे गंगा के संगम का।
चुके हैं अब देवप्रयाग, और देवप्रयाग में जस्ट हमारे को पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया। 2 घंटे अमूमनली लग चुका है क्योंकि हम रुकते हुए आए थे। और जो अभी आपने सामने एक बिल्डिंग देखी है वाइट कलर की पहाड़ के ऊपर में, वो है हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है पहाड़ की चोटी पे, जो कि संगम के बिल्कुल टॉप पर ही बना हुआ है। तो चलो मैं आपको अब संगम दिखाता हूँ ऊपर से। तो ये जो दिख रहा है आपको नदी जाता हुआ, यहाँ पर ये है गंगा का जो यहाँ से निर्माण हो रहा है, यहाँ से गंगा बन रही है। और वो जो कॉर्नर दिख रहा है आपको जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, वो है भागीरथी नदी, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी दिख रही है। और ये जो इधर मटमैला सा जो कलर दिख रहा है, ये है अलकनंदा। और यहाँ मिलने के बाद में दोनों गंगा बनती है। तो यहीं से ही बोला जाता है कि गंगा का निर्माण होता है, गंगा का उद्गम होता है, और इसी को ही बोला जाता है देवप्रयाग। जो यहाँ पर स्नान वगैरह करने के लिए आते हैं। तो हम अभी यहाँ रुकना नहीं चाहते क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग लेट हैं, हमें और भी रास्ता कवर करना है। सो आपसे वापसी पे आते टाइम श्योर मिलेंगे और यहाँ पर स्नान भी करेंगे। काफ़ी चलने के बाद में अभी हमने ऑलमोस्ट 5 या 6 बज चुके हैं, और अभी हम लोगों ने एक टी ब्रेक लिया है क्योंकि काफ़ी शरीर में पेन भी होने लग गया था चलते चलते, क्योंकि हिली एरिया है तो ओवर स्पीड भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट 40 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा बच रहा है, सो ही जल्दी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग, मतलब 10-1 किलोमीटर है, और ये सोनप्रयाग पूरा गांव है, एक जो विलेज है, पूरा सिटी काफ़ी प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने तारे ज़मीन पे बिखेर दिए और रात के अंदर में, और मन को बिल्कुल शांति मिली। देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है बस इनको निहारते रहूँ, मैं देखते रहूँ, मन नहीं भर रहा मेरा इनसे। सो चलो इस पार्ट को यहीं अब ख़त्म करते हैं। जगह मत छोड़ना अपनी। हाँ ऐसे सही है, हाँ ऐसे सही है, ये एंगल से ही आ रहा है। नीचे लेटा हुआ आदमी दिख नहीं रहा। ये लगा है जो मतलब 2 घंटे बाद जो है ना पता ही नहीं लगेगा। चलो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर करिए, और कमेंट डाउन अगर कुछ भी आपको अच्छा लगे या कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे इसके अगले इससे अगले वाले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।